हेलो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है इकोनॉमिक्स 214 का पेपर, लेटेस्ट पेपर। जो तुम अगर नहीं पढ़ के गए तो तुम्हें न्यू पैटर्न्स के बारे में नहीं पता होगा। सिर्फ पेपर देखने से काम थोड़ी चलेगा, सॉल्यूशन भी देखना पड़ेगा। ये वही सॉल्यूशंस है जिसकी प्रॉपर फॉर्मेट किस वे में प्रेजेंट करना है ताकि पूरे मार्क्स मिले। ये एनओएक्स का अक्टूबर 2024 का पेपर है जिसमें बहुत सारे पैटर्न में चेंजेस आए हैं। और प्लस हमारे साथ जुड़े हो तो मैं बाइफ्रिकेशन दूंगा सिलेबस की कि कौन से चैप्टर्स मत करके जाना और कौन से चैप्टर्स करके जाना। 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं। सर इस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 1 to 20 क्वेश्चन है एमसीक्यूज है 1 मार्क्स के, देखो लिखा भी हुआ है एमसीक्यू है 1 मार्क्स के। उसके बाद इसी के अंदर 21 से 35 जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन, जैसे 21 है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसके 2 सब पार्ट्स है 1 मार्क्स के, तो 2 मार्क्स का है। आगे जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस है वो जैसे 30 to 50 वर्ड्स, 50 to 80 वर्ड्स, ये 2 मार्क्स का है। 50 to 80 वर्ड्स 3 मार्क्स का है। 80 to 121 5 मार्क्स का है। तो बच्चों ये पेपर का आपको दिखा रहा हूं, इस पेपर का आंसर कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, कितना लिखना है आंसर, वो सब बताऊंगा आपको। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाएंगे। मेरा आपकी स्क्रीन पे अक्टूबर 2024 का पेपर प्रेजेंट। एग्जामिनर सिर्फ आंसर नहीं देखता, पूरा आंसर रीड करता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखता है। सर ये आपने नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बिल्कुल हाँ बच्चे, मैंने हर क्वेश्चन में सिर्फ आंसर नहीं बताया क्यों करेक्ट है, उसकी एक्सप्लेनेशन में दी है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अभी मेरी टीम, आपकी स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, अभी मेरी टीम उन्नति को कांटेक्ट कर लो और इसका सॉल्व पीडीएफ अभी लो। 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना है, एटलीस्ट 5 साल के पेपर्स करने हैं। इनकी एक एक एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। आप बार बार पूछते जा रहे हो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है। अरे भाई यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अगर यही आ रहे हैं पेपर में, अब यही क्वेश्चन आगे 2 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो यही इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन 8 देखा, मैंने किसी ने आपको आंसर बोल दिया यार इसका आंसर ABCD है, या इसका आंसर फॉर एग्जांपल 10 है, ठीक है ना, D दे दिया आंसर। सर उसका रीजन तो दो, आपने कैसे डिसाइड किया, वो हमने दिया रीजंस। हमने अपने पेपर में प्रॉपरली बच्चों को समझाया है। ये देख रहे हैं, ये समझाया है। कल को अब ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ गया तो, या ये आपके पेपर में दोबारा रिपीट हो गया तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे पेपर को अच्छे से देखना है। अभी वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि मैं आपको अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। पहले तो ये पेपर देख लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर नहीं आने। मैंने आपको बताया था ना, अब देख रहे हो ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो गया है, फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो गया है। तो कौन से चैप्टर नहीं आने सर आप बता रहे थे बच्चे, ये लेसन्स, ये है वो लेसन्स। पहले 20% कवर था, अब 20% और होके ये 40% हो गया है। तो ये आएंगे ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट्स। सर ये असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का, तो बच्चे 20% मतलब कि 20 मार्क्स के इसके टीएमए सबमिट होंगे। और ये सारे लेसन्स में से टीएमए सॉल्व करने हैं। सर अगर टीएमए के आंसर चाहिए हो, ये रहे बच्चे मेरा चैनल, ये रहे मेरे चैनल पे, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का टीएमए, मैंने सॉल्व करके लगा दिया। आपको सिर्फ देख के लिखना है और कोई डाउट हो तो हमारी टीम को पूछना है। तो ये रहे वो असाइनमेंट। सर मैं असाइनमेंट सबमिट करना भूल गया, तो बच्चे कुछ नहीं होता, लेट फाइन लगेगा। फिर से मेरी टीम उन्नति को कांटेक्ट करो, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी असाइनमेंट सबमिशन में। अब ये चैप्टर्स नहीं करने हैं, ये चैप्टर्स नहीं करने हैं। कौन से करने हैं, ये लेसन्स मार्क कर लो। फटाफट अपना रजिस्टर उठाओ, अपनी नोटबुक उठाओ, अपनी बुक उठाओ और उनमें चैप्टर्स मार्क कर लो। यही चैप्टर्स करके जाने हैं। एक बार फिर हम पेपर का पैटर्न देख रहे हैं। ट्रू फॉल्स से आ रहे हैं बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं। अब देख रहे हैं एज्यूमिंग देयर आर 2 फॉर्म्स, फिर से कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब बच्चे यही गलती कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस के पैराग्राफ्स के रट्टा मार रहे हैं। अरे आपके लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। सर अब इनका सॉल्यूशन भी दिखा दो। ये लो बच्चों, ये लो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर। आराम से वीडियो पॉज करेंगे, फिर से एक्सप्लेनेशन दी है क्योंकि मैं ये मानता हूं इसका आगे कोई थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है।
अच्छे तरीके से रीड करेंगे। हर बच्चे की कंप्लेंट है पेपर अच्छा गया फिर भी मार्क्स नहीं आए, क्यों? क्योंकि उन्होंने ठीक से आंसर प्रेजेंट नहीं किए। तो अभी भी वक्त है, आराम से पहले इन सारे सॉल्यूशंस को देख लो, कैसे आंसर्स को लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, और 5 साल के पेपर कर जाओ, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्या अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं किया? तो कैसे दूंगा ये प्रैक्टिकल्स, कैसे दूंगा? अगर आपको कोई प्रैक्टिकल फाइल देखनी है तो सबसे पहले हमारी आपको टीम से नोटिफिकेशन आएगा, और उस प्रैक्टिकल के बेस पे जो वाइवा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम लोग आपको बताएंगे। हर सब्जेक्ट का पैटर्न, हर सब्जेक्ट का पेपर हम रिलीज कर चुके हैं, और सबसे पहले अपडेट भी हम लोग देते हैं। तो आपको सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो ये रहे आंसर्स, फिर से देखेंगे जिस पे हम थे। अच्छे से देख लो बच्चों आंसर। कोई भी डाउट हो, इसका पीडीएफ चाहिए, अभी हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करो और परफेक्ट सॉल्यूशन लो। स्मार्टली प्रिपेयर करो ताकि आपके मार्क्स कहीं भी कट ना हो। थैंक यू।